हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विलेजर्स कॉन्सेप्ट में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग डेली बेसिस पे एडुटेरिया पब्लिकेशन का समान अध्ययन का बुक जो है कवर कर रहे हैं, जिसमें कि टोटल 7500 प्लस MCQs दिया हुआ है और इसको हम लोग सेट वाइज जो है एवरीडे कवर कर रहे हैं। तो आज के इस सेशन में हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और 28 ये दो सेट जो है देखने जा रहे हैं। टोटल इसमें 100 प्रश्न हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोग इससे पहले का जो वीडियो अपलोड किए हैं, अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे वीडियो का लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग यहाँ से देख लीजिए, या फिर हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में भी जाके आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ से इसका PDF भी आप लोगों को रिवीजन के लिए मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं प्रैक्टिस सेट 27 का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है। ऑप्शन डी हो जाएगा मिजोरम, इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार मिजोरम राज्य की जो जनसंख्या घनत्व है वह 52 जो है पर वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। 52 व्यक्ति, यहाँ पे देखिए 52 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर जो है इसका जनसंख्या घनत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया इसका बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य कथन हो जाएगा ब्रिक फील्डर ऑस्ट्रेलिया में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक के तट को किस नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, इसे कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी होगा सही। निम्न में से किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त नहीं है, इनमें से वह कौन सी कंपनी है। तो वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इंडिया लिमिटेड। इसे जो है महारत्न कंपनी का दर्जा नहीं मिला हुआ है। ऑप्शन बी में इसका सही आंसर दिया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि अध्यक्ष के पास निर्णायक मत होगा जिसका प्रयोग मतों की संख्या बराबर होने पर करेगा। वह कौन सा अनुच्छेद है, तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 100 का 1। अनुच्छेद 100 का 1 जो है इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। भारत में केंद्र राज्य संबंध निर्भर करते हैं। ऑप्शन जो है इसका देखिए डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो डी है सभी जो है इसका हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों पर, परंपराओं तथा व्यवहारों पर, न्यायिक व्याख्याओं पर और बातचीत के लिए यंत्र विन्यास पर। तो डी जो दिया गया है इसका सही आंसर है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है उस क्वेश्चन को देख लीजिए। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। चुनाव की अधिसूचना जारी करना जो है यह चुनाव आयोग से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न दिया है कि किसने कहा था भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से यहाँ पे नहीं दिया गया है। ये जो कहा गया था, ये कहा गया था KC वेयर के द्वारा। ठीक है, KC वेयर के द्वारा जो है ये कहा गया था कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं डाला गया, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। और जो अगला प्रश्न है इसको देख लीजिए। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। मेयर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। सही आंसर 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। उपराष्ट्रपति को मतदान का अधिकार प्राप्त है, यह कथन सही नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है इसका सही आंसर होगा। खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार कब लागू किया गया। 1954 ईस्वी में जो है खाद्य मिलावट निवारण अधिनियम पहली बार लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मत्स्य एवं खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर। भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित आंकड़े किसके द्वारा जारी किए जाते हैं। वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा जो है इसे जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है। निम्नलिखित में कौन सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है।
अंतिम वस्तु की बिक्री, ये सकल घरेलू उत्पाद में शामिल है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। निम्नलिखित में कौन अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया 1 और 4 हो जाएगा। देखिए, प्रति व्यक्ति निम्न आय, और 4 में है प्राथमिक क्षेत्र में अधिक कार्यबल, ये जो है अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषता हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगला प्रश्न है कि डाकघर बचत संगठनों की सभी जमाओं को किस समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है? इससे M4 समग्र मुद्रा आपूर्ति में शामिल किया गया है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर। मौर्य काल में संस्था एवं संचार का संबंध किससे था? इसका गुप्तचर व्यवस्था से जो है इसका संबंध था, तो ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर हो जाएगा 18। इसमें है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? कंबन जो है इसमें शामिल नहीं है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था? राजा जयसिंह जो है 2 अश्वमेध यज्ञ करवाया था, ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखिएगा, इसका जो उदय हुआ था वह 5वीं से 6ठी शताब्दी में जो है इसका उदय हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है इसका राइट आंसर। किस मुगल शासक के शासनकाल में संगीत पर पाबंदी लगा दी गई थी? यह लगाया गया था औरंगजेब के शासनकाल में। औरंगजेब के शासनकाल में जो है संगीत पर पाबंदी लगा दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। अलाउद्दीन खिलजी के रणथंभौर अभियान के दौरान बिहार के किस शासक ने भाग लिया था? इसमें शक्र सिंह जो है ये भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर। मोडी लिपि का प्रयोग पहली बार किसके लेखों में किया गया था? तो इसका प्रयोग सबसे पहले मराठों के लेख में जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। गुटेनबर्ग असंतता किसके बीच पाई जाती है? यह पाई जाती है निचले मेंटल और बाह्य कोर के बीच में। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। लाल किला स्थित हीरा महल को किसके द्वारा बनवाया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा जो है इसे बनवाया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष अबुल कलाम आजाद थे, यह बिल्कुल सही कथन है। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। निम्नलिखित में कौन भारत का प्रथम मजदूर संगठन था? बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है यह भारत का प्रथम मजदूर संगठन था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में इसका सही आंसर दिया गया है। और चलिए अब जो अगला प्रश्न है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 28। देखिए, इसमें कह रहा है कि चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उपर्युक्त में से कौन सा कथन जो है इनमें से सत्य है? ऑप्शन ए 1 और 2 जो है ये दोनों कथन सत्य है। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को, चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया, और इसे कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश क्राउन की संप्रभुत्ता को मजबूत कर दिया। तो जो देखिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? ये जो दिया गया है राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम 1908 ईस्वी, ये गलत हो जाएगा। राजद्रोही सभा को रोकने से संबंधित अधिनियम जो है यह 1907 ईस्वी में पारित हुआ था। कब? 1907 ईस्वी। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। और कह रहा है कि अग्रलिखित में किसे जेबी नार्लिकर के अनुसार अभी तक विज्ञान नहीं माना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा ज्योतिष। ज्योतिष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। जेबी नार्लिकर के अनुसार जो है अभी तक ज्योतिष को विज्ञान नहीं माना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस निम्न में से किसका एक संयुक्त उपक्रम है? भारत और रूस का जो है यह एक संयुक्त उपक्रम है ब्रह्मोस मिसाइल। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। थॉमस क्लिफोर्ड ऑल्बर्ट किसके आविष्कार से संबंधित है? ये क्लिनिकल तापमापी के आविष्कार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 भौतिक राशियों की इकाई एक ही है?
बल और भार, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे ससंजक बल कहा जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सही आंसर। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? कार्बन डाइऑक्साइड के ठोस रूप को शुष्क बर्फ कहा जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में ये बिल्कुल सही कथन है, जो ऑप्शन नंबर सी जो दिया गया है, देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? तो इसकी परमाणुकता है चतुष्परमाणु। ऑप्शन नंबर बी माफ कीजिएगा सी जो है सही हो जाएगा। ग्रेफीन होता है। ग्रेफीन क्या होता है? तो सही है कार्बन का नैनो प्रतिरूप। कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है ग्रेफीन। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। द्रव में ठोस का विलयन का उदाहरण है। द्रव में ठोस का विलयन का इनमें से कौन सा उदाहरण है? पारा में लेड का विलयन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्न में कौन सा फसली पौधों के लिए प्रयुक्त सूक्ष्म पोषक तत्व है? आयरन जो है यह सूक्ष्म पोषक तत्व हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? निम्न में से कौन ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है? स्थितिज ऊर्जा जो है यह ऊंचाई के साथ बढ़ता और घटती रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है सेल्यूलोज व्युत्पन्न बहुलक के कौन से माफ कीजिएगा बहुलक के कौन से वर्ग से संबंधित है? अर्ध संश्लेषित बहुलक वर्ग से संबंधित है ये। ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीहिस्टामिन निम्नलिखित में से किसका प्रति अम्ल है? सिमेटिडिन का जो है यह प्रति अम्ल हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। मानव शरीर में फेफड़ों के भीतर गैसीय विनिमय से संबंधित मुख्य संरचनाएं हैं, तो वह है वायुकोश, जो कि ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर है। और अगला प्रश्न है एक तंत्रिका कोशिका के डेंड्राइट तथा दूसरी के एक्सॉन के मध्य संयोजन को क्या कहते हैं? तो इसे सिनेप्स कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सही आंसर। एड्रेनालिन एवं नॉर एड्रेनालिन की क्रियाविधि है एक दूसरे के विपरीत काम करने की क्रियाविधि। ऑप्शन नंबर बी दिया गया है सही आंसर। केंद्रक विभाजन के पूर्ण होने के पश्चात होने वाला कोशिका द्रव्य विभाजन क्या कहलाता है? तो ये साइटोकाइनेसिस कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। अगला प्रश्न है हवा के परागण को निम्न में क्या कहा जाता है? तो इसे एनिमोफिली के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रश्न नंबर 48। देखिए इसमें कह रहा है कि मशहूर उपन्यास ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास के लेखक कौन है? इस उपन्यास के लेखक है वी.एस. नायपॉल। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है आंसर सही। निम्नलिखित में से कौन सी रचना फणीश्वर नाथ रेणु की नहीं है? तो देखिए ये जो विदेशिया दिया गया है यह फणीश्वर नाथ रेणु की रचना इनमें से नहीं है। कितने चौराहे, जुलूस, मैला आंचल, ये तीनों जो है फणीश्वर नाथ रेणु की रचना। बात करें अगर विदेशिया की तो ये रचना है भिखारी ठाकुर की। ठीक है, किसकी है? भिखारी ठाकुर की, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है इसको देख लीजिए, गोपाल नारायण सिंह सार्वजनिक पुस्तकालय कहाँ स्थित है? ये भरतपुर में स्थित है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। और आइए अब इस सेट का कुछ स्मरणीय तथ्य जो देखिए यहाँ दिया गया है मौर्य वंश के बारे में, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो दिया गया है इसमें देख लीजिए, मौर्य वंश की स्थापना किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया। चाणक्य जो है यह चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। नेक्स्ट है चाणक्य द्वारा लिखित अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध राजनीति से है। चंद्रगुप्त ने 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। नेक्स्ट है इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। चंद्रगुप्त मौर्य जो है यह जैन धर्म का अनुयायी था तथा इसने भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी जो है वह कौन बना था? तो बिंदुसार बना था। इसे अमित्र घात के नाम से भी जाना जाता है। इसे वायु पुराण में भद्रसार भी कहा गया है। इसे जैन धर्म में सिंहसेन कहा गया है। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया है। नेक्स्ट देख लीजिए,
बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो अशोक जो है यह बिंदुसार का उत्तराधिकारी हुआ। 269 ईसा पूर्व जो है मगध की राजगद्दी पर बैठा था ये। अपने राज्याभिषेक के समय वह अवंती का राज्यपाल था और पुराणों में अशोक को अशोकवर्धन भी कहा गया है। तो ये जो कुछ तथ्य दिया गया था इसको भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। और चलिए अब नेक्स्ट सेट जो दिया गया है प्रैक्टिस सेट नंबर 28, इसके क्वेश्चन को जो है फ्रेंड्स अब हम लोग देखेंगे। तो इस सेट का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी कि सीबीडीसी को अपनाने वाला भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? भारत का पहला नगर निगम कौन सा है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा पटना नगर निगम। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। यदि लोग मुद्रा को अपने पास अधिक रखना और जमा कम करना शुरू कर देते हैं तो अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मुद्रा गुणक कम हो जाएगा, ठीक है, यही प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो है इसको देख लीजिए। दिया गया है इसमें सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। एक तरफ योजनाएं और दूसरी तरफ जो है उसका प्रारंभ वर्ष दिया गया है, यानी कि कौन सी योजनाएं जो है किस वर्ष में प्रारंभ किया गया था और इसको क्या करना है? सही मिलान करना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। ए का जो 2 दिया गया है, देखिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज जो है यह कब प्रारंभ किया गया था? तो 2016 ईस्वी में। बी का 4 है मुस्कान स्कीम जो है यह 2022 ईस्वी में प्रारंभ किया गया। सी का 1 मिशन इंद्रधनुष जो है 2014 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है यह 2018 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। इस सेट का प्रश्न नंबर दिया गया है 4। इसमें कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शुद्ध राष्ट्रीय आय को परिभाषित करता है? जीएनपी माइनस मूल्य ह्रास जो है यह राष्ट्रीय आय को क्या करता है? परिभाषित। तो ऑप्शन नंबर बी में इसका सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए सही कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ झील है सूची 1 में, सूची 2 में जो है अवस्थिति यानी कि वह किस राज्य में स्थित है ये दिया गया है। सही मिलान इसको करना है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। ए का 1 है, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। यानी कि सेला झील जो है यह कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश। बरखल झील है हरियाणा में, लोकटक झील मणिपुर में है और कालीबेली झील जो है यह तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इसका सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 6 दिया गया है इसमें है कि भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन यानी कि टीक एक प्रभावी वृक्ष स्पीसीज है? इसका सही आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है सही। और उसके बाद जो है अगला प्रश्न, इस प्रश्न को देख लीजिए। दिया गया है इसमें कि वर्ष 1948 में बुंदेलखंड एवं बघेलखंड को जोड़कर कौन सा प्रदेश अस्तित्व में आया? तो वह प्रदेश है विंध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कारक सही नहीं है? उष्णकटिबंधीय चक्रवात निम्न अक्षांशों में भूमध्य रेखीय 5 डिग्री अक्षांश के भीतर समुद्र में बनते हैं। ये जो कारक है सही नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उपर्युक्त में से कौन सा कारक समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है? 1, 2, 3 पृथ्वी का घूर्णन, वायुदाब और हवा, और उसके बाद समुद्र के पानी का घनत्व जो है यह क्या करता है? तो समुद्री धाराओं को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। दिया गया इसमें क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत में सबसे छोटे राज्य कौन से हैं? तो वह राज्य है गोवा और सिक्किम। गोवा और सिक्किम जो है इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है देखिए सही आंसर है। तुपिक क्या है? दिया गया है तुपिक क्या है? तो तुपिक जो है फ्रेंड्स यह एस्किमो के चमड़े के तंबू है। ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न जो दिया गया है कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का प्रावधान निहित है? वह कौन सा अनुच्छेद है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 178। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। यदि वार्षिक बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है तो क्या होगा? सही है, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद सहित त्यागपत्र देंगे। ऑप्शन नंबर जो डी है इसका सही आंसर होगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए कोलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? वह कौन सा वर्ष था?
तो वह वर्ष था 1993। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि स्थगन प्रस्ताव के संबंध में कौन सा कथन सही है। इनमें से सभी सही है, यानी कि इस प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का न्यूनतम समर्थन होना चाहिए। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इसे विपक्षी पार्टी द्वारा लाया जाता है। तो क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का। संविधान में राष्ट्रपति को समाधान की कितनी शक्तियां प्राप्त है? 5 शक्तियां प्राप्त जो है इनको प्राप्त है। ऑप्शन नंबर सी है सही आंसर। स्वतंत्रता पूर्व गठित अंतरिम मंत्रिमंडल में ऊर्जा मंत्री कौन थे? तो इसमें ऊर्जा मंत्री थे CH भाभा, याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जा सकता है? विधानमंडल के अनुरोध पर संसद के अधिनियम द्वारा जो है इसे गठन किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका सही आंसर। आइए अब अगला प्रश्न देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मॉलिंग नेशनल पार्क मध्य प्रदेश जो दिया गया है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मॉलिंग नेशनल पार्क जो है ये मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है ये? तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित घास के मैदान को मानचित्र के अनुसार उत्तर से दक्षिण क्रम में सजाएं। ऑप्शन बी हो जाएगा 3 सबसे पहले। लानोस जो ये घास का मैदान है ये सबसे क्या हो जाएगा, उत्तर में। उसके बाद 1 यानी कि सेलवास जो है ये 2 नंबर पे हो जाएगा। उसके बाद 2 यानी कि कैंपस जो है यह 3रे नंबर पे, और पंपास जो है ये 4थे नंबर पर, यानी कि सबसे दक्षिण में हो जाएगा ये। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। इसमें दिया गया है कथन पर विचार करें, सही कथन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, केवल एक जो पहला कथन दिया गया ये सही है। मृदा परिच्छेदिका में ऊपर से तीसरा क्रम अपक्षयित चट्टानी पदार्थ का होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन छिद्र का अर्थ क्या है? ओजोन की सांद्रता में कमी जो है यह ओजोन छिद्र का अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर जो 23 दिया गया है, देखिए इसमें कह रहा है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की गति c और उस माध्यम में प्रकाश की गति v के बीच सही संबंध क्या है? तो इसका जो सही संबंध हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखिए सी जो दिया गया है, μ = c/v हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न में कह रहा है कि द्रव्यमान m वाले कण का संवेग p है, तो इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? p²/2m जो है इसकी गतिज ऊर्जा हो जाएगी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी है सही आंसर। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उपयोग निम्न में से किसको बनाने में किया जाता है? तो यह जनित्र बनाने में जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? निम्न में से कौन सा कथन इनमें से सत्य नहीं है? तो सीजियम, गैलियम तथा सेलेनियम उत्कृष्ट धातुएं हैं, यह कथन सत्य नहीं हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है क्योंकि इस लवण का क्या होता है? सही है, जल अपघटन। इस लवण का क्या होता है? जल अपघटन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरान का गलनांक जो है सबसे उच्च होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में राइट आंसर दिया गया है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? यूरिया का रासायनिक सूत्र NH2 ग्रुप 2CO जो है यह यूरिया का केमिकल फॉर्मूला है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सही आंसर। उसके बाद कह रहा है कि प्लूटोनियम न्यूक्लाइड यानी कि Pu 94242 के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? इसमें 148 जो है यह न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, रासायनिक परिवर्तन के लिए असत्य कथन कौन सा है? यह उत्क्रमणीय परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर ए में इसका सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न है, काइलेमाइन एक खनिज है जिसका रासायनिक सूत्र है। इस काइलेमाइन जो है यह एक खनिज है और इसका रासायनिक सूत्र पूछ रहा है। तो इसका जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो हो जाएगा ZnCO3। ऑप्शन नंबर डी है इसका बिल्कुल सही आंसर। एक बीज के अंकुरन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी 3 परिस्थितियां सर्वाधिक महत्वपूर्ण है?
तो वह है पानी, उचित तापमान और ऑक्सीजन। ये तीनों परिस्थितियां जो है बिल्कुल चाहिए ही चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है देखिए सही आंसर है। और चलिए अब अगला प्रश्न जो दिया गया है इस प्रश्न को देख लीजिए। प्रश्न नंबर 34 दिया है इसमें कि कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होती है किससे? यह प्राप्त होती है अनावृत बीजी पादप से। ऑप्शन नंबर बी है सही। नेक्स्ट, एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक करी के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये नियोफाइलिना को जाना जाता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर सी है इसका बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जैव निम्नीकृत नहीं किया जा सकता? वह है पीवीसी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट। मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। ऑप्शन नंबर सी है बिल्कुल राइट आंसर। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन किन 3 रोगों से बचाता है? तो वह 3 रोग है काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर डी में इसका सही आंसर दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए यहाँ पे जो साल्मोनेला दिया गया है कुष्ठ रोग के लिए, यह सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि कुष्ठ रोग जो है फ्रेंड्स यह साल्मोनेला टाइफी से नहीं बल्कि ये जो है माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा जो है ये फैलता है। माइकोबैक्टीरियम, ठीक है, ये माइकोबैक्टीरियम लेप्री के द्वारा जो है ये फैलता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से कौन अंडा देने वाला स्तनधारी है? देखिए इनमें से कौन सा है जो कि अंडा देने वाला स्तनधारी है? सही आंसर है इकिडना। इकिडना जो है ये अंडा देने वाला स्तनधारी है। ऑप्शन नंबर ए है इसका सही। और किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के बीच आनुवांशिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है? तो यह है अर्धसूत्री विभाजन, मियोसिस जिसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आंसर सही। सातवाहन वंश के किस शासक के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो वह शासक थे यज्ञश्री सातकर्णी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। और चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 43 में है, कह रहा है कि माध्यमिक सूत्र की रचना किसके द्वारा की गई थी? नागार्जुन के द्वारा जो है माध्यमिक सूत्र की रचना करी गई थी। ऑप्शन नंबर बी में सही आंसर दिया गया है। मौर्य प्रशासन में मुद्रा टकसाल का अध्यक्ष क्या कहलाता है? तो ये लक्षणाध्यक्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी है सही। और उसके बाद है शेर शाह के शासनकाल में भू राजस्व की दर कुल उत्पादन का कितना भाग था? यह था 1/3 भाग। ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर है। किस सिख धर्मगुरु की मृत्यु चेचक बीमारी से हुई थी? गुरु हरिकिशन की। ऑप्शन नंबर सी है सही। अगला प्रश्न है, बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अरविंद घोष के द्वारा जो है बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना करी गई थी फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर बी है सही आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी स्थापना के आधार पर क्रमवार सजाएं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे पहले जो है बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई थी, उसके बाद इंडियन लीग की, नेक्स्ट जो है इंडियन एसोसिएशन की, और उसके बाद लास्ट में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर जो बी इसका दिया गया है बिल्कुल सही है। देखेंगे अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि नील विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, उपयुक्त में से कौन सा कथन इसमें से सही है? ऑप्शन बी दिया गया है 2 और 3 जो है यह कथन सही हो जाएगा। आंदोलन की शुरुआत दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास नामक 2 व्यक्तियों ने की। आंदोलन की सफलता का एक प्रमुख कारण हिंदू मुस्लिम किसानों के बीच पूर्ण एकता थी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर है। और चलिए अब इस सेट का और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसका विरोध स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा नहीं किया गया था? कर्म के सिद्धांत का जो है इनके द्वारा विरोध नहीं किया गया था। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आज हम लोग इस बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 27 और 28 ये 2 प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन जो है टोटल 100 क्वेश्चन इसको कवर किए हैं। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आज के सेशन का क्वेश्चन का लेवल आप लोगों को कैसा लगा और इसमें टोटल कितना क्वेश्चन सही कर पाए। फ्रेंड्स ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।